नहीं मरे कि नहीं, लेकिन कुतिया थी तो हो सकता कंडीशन। ब्लड की बात करने जा रहा हूं। ब्लड को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, किस किस नाम से? खून, रक्त, रुधिर, लहू। सही बात है ना? शांति से बेटा बोलो मत। अब सबसे पहले इस ब्लड का साइंटिफिक जो नेम है, वैज्ञानिकों के द्वारा ब्लड जो है उसका जो साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक के अनुसार इनका जो नाम है, या हम बोल सकते हैं इनका अध्ययन करना, इनका अध्ययन करना, इसको हम लोग बोलते हैं सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। या हेमेटोलॉजी। सही बात है। जब आप ब्लड के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो ना, तो उसको तुम बोल सकते हो सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। ठीक बात है। अब जो ब्लड का पीएच मान होता है बेटा, वो होता है 7.4, और 7.4 है उसको कहा जाता है क्षारी कहा जाता है। स्वाद में कैसा होता है? कड़वा जैसा होता है बेटा। अब जो इस खून के जो भाग हैं, हिस्से हैं, जो रक्त के हिस्से हैं, उनको दो भागों में बांटा गया है। एक आपके सामने आता है लाल रक्त कणिका, और दूसरा आता है प्लाज्मा। इसमें आपके सामने 3 बनेगा। सबसे पहले आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट बनेगा, और ये तो इसका नाम प्लाज्मा खुद ही है। जो लाल रक्त कणिका है इसको सूखा भाग कहा जाता है, जो प्लाज्मा है उसको गीला भाग कहा जाता है। ध्यान से, आरबीसी को हिंदी में क्या कहा जाता है? इसको कहा जाएगा रेड ब्लड, फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल। ठीक, देखो जो कणिकाएं इनमें आती हैं वो रक्त कणिकाएं हैं भैया, इनको साइड कर सकते हो आप। हिंदी इनका नाम होगा लाल रक्त कणिकाएं। आराम से हो बेटा। और इनका फुल नेम क्या है? व्हाइट ब्लड सेल। और इनको बोलते हैं हम लोग सफेद या श्वेत रक्त कणिका। और इस प्लेटलेट का नाम क्या है, पता है किसी को? इसका हिंदी नाम किसी को पता है? शरीर का प्लेटलेट डाउन होता है ना, होता ही नहीं होता है? डाउन क्यों होता है वो भी रीजन बताता हूं। कितना रहना चाहिए वो भी बताता हूं। बट इनका जो है हिंदी नाम होगा बिम्बाणु। जानना है तो अच्छे से जानो, बिम्बाणु इनका नाम है। देख लो अच्छे से।
ये सूखा पार्ट होता है, गीला पार्ट होगा। मतलब जब प्लाज्मा गीला पार्ट इस रक्त कणिका के साथ मिलेगा तो पूरा गीला बनाता है। जब भी शरीर से ब्लड बाहर आता है तो उसमें प्लाज्मा भी होता है। ध्यान से कुछ चीजें बताने जा रहा हूं, ठीक है भैया। इनका अध्ययन क्या कहलाता है? एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं इसको? एरिथ्रोसाइट। इसको बोला जाता है, इसका अध्ययन, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट, ठीक है ध्यान से। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, इसकी कमी से होने वाले जो रोग हैं वो रोग आएंगे। पहला रक्ताल्पता, 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 लपता। दूसरा आएगा एनीमिया, और एनीमिया जिसको कहते हैं खून की कमी, रक्ताल्पता। इसको क्या कहते हैं भैया? एक ये है और एक ये रोग है। जब शरीर से किसी हिस्से से ब्लड निकलता है तो बहुत ब्लड की कमी के कारण एनीमिया रोग, और जब कभी इंफेक्शन उसके शरीर में हो जाता है जिसको संक्रमण कहते हैं, जब संक्रमित उसका ब्लड हो जाता है बेटा तो उसके शरीर का पूरा ब्लड बिल्कुल क्या होता है? संक्रमित हो जाता है और काम में नहीं आता है, ठीक है। और वो ब्लड क्या काम करता है बेटा? किसी काम में नहीं आता है तो उस समय उसके ब्लड को सेंट्रीफ्यूजिंग किया जाता है। मतलब कि जब आप लोग जाते हो सरकारी हॉस्पिटल में, किसके पास? टीचर के पास तो जाओगे नहीं, डॉक्टर के पास। किसके पास? हाँ, पर्ची कटवाओगे, चेकअप होगा भैया, पहले उसमें से ब्लड निकालेगा, संक्रमित होंगे नहीं निकालेगा, और आपका पूरा रिपोर्ट देगा किस ग्रुपिंग का ब्लड है आपका, रिपोर्ट टोटल देगा आपका, ठीक। जांच करानी है कि संक्रमित है या नहीं है। संक्रमित है तो भैया आपके शरीर का ब्लड कहीं काम में नहीं आएगा। बट कभी कभी जब आपके ब्लड को बताना होता है कि कौन सा ग्रुपिंग है तो वो ग्रुपिंग सेंट्रीफ्यूजिंग किया जाता है। मतलब उस ब्लड में कितने लोग होते हैं बंदा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, मतलब ये तीनों लोग होते हैं इसमें। इसलिए रक्त कणिकाओं में 3 लोग होते हैं और तीनों में से इनको अलग किया जाता है। और इसके अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो बंदा होता है वह होता है आयरन। आयरन मतलब कि ब्लड के अंदर पाया जाने वाला जो तत्व होता है उसका नाम है आयरन। तो इनकी कमी क्या है? इसके कमी से होने वाला रोग है रक्ताल्पता, उसके बाद है एनीमिया। और इस डब्ल्यूबीसी की कमी से ये कौन सा होता है? ये लाल देखने में होगा, ये सफेद देखने में होगा। जब कभी भी सेक्सुअल के दौरान या सेक्सुअल के पहले या सेक्सुअल के बाद ये जो डब्ल्यूबीसी होता है वो व्हाइट कलर का दिखता है, उसी को डब्ल्यूबीसी कहते हैं। और उसका जब नाश करोगे तो शरीर दुबली होती है, और उसमें से जब नाश ज्यादा होगा व्हाइट ब्लड सेल का तो शरीर दुबली होने के साथ साथ मांसपेशियां जो होगी वो आपके हड्डियों से चिपक जाती है। सोचो, जब चिपकेगी तो आप बिल्कुल एकदम पतले दिखोगे, ठीक है। तो शरीर में इनकी मात्रा को बढ़ाने के लिए आपको क्या क्या खाने चाहिए? केला, काजू शेक, बादाम, उसके बाद अखरोट खाओ, अंजीर खाओ, कोई फ्रूट्स ले लो बढ़िया से, दूध का सेवन करो, घी लो, उससे इनकी मात्रा बढ़ती है। सबसे ज्यादा आपको आरबीसी बढ़ाना है। हरी सब्जियों का सेवन करो, चुकंदर का जूस पियो, अनार का जूस पियो, उससे बढ़ेगा। और इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? जिसको कहते हैं हम लोग ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया एक ऐसा रोग होता है कि वो औरतों को भी हो सकता है और आदमी को भी हो सकता है। और ल्यूकेमिया जो रोग होगा जिसके अंदर हो जाएगा, उसके अंदर से व्हाइट ब्लड सेल हमेशा स्रावित होता है।
जैसे औरतों में पानी का गिरना, आदमियों में वीर्य का नाश होना, तो ये ल्यूकेमिया है। स्वप्न दोष होना, लड़कों के साथ भी लड़कियों के साथ भी। तो लड़कियों के साथ का आरबीसी का ब्लड होना, मतलब बाहर निकलना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जिसको पीरियड कहते हैं, वो पीरियड अलग चीज है। बट ये जो ल्यूकेमिया है उसमें जो सफेद चीज होता है वो उस जननांग भाग से बाहर निकलता है, तो वो चीज ल्यूकेमिया है जो सफेद चीज निकलता है। तो इसको तो सब जानता है लगभग में, लेकिन नाम किसी को पता नहीं था, तो ल्यूकेमिया जान लो आप। जो प्लेटलेट है उसको भी बता देता हूं आपको। प्लेटलेट बड़ा खतरनाक टॉपिक है। प्लेटलेट का जो हिंदी नाम है बेटा वो है आपका बिम्बाणु है, और इस बिम्बाणु को ढंग से समझ लो, ठीक है। विषाणु ने बिम्बाणु है। प्लेटलेट का काम क्या होता है ध्यान से समझो। जब शरीर का प्लेटलेट डाउन होता है तो आप बीमार पड़ते हो, ठीक। मतलब आपके अंदर की जो स्टेमिना होती है बिल्कुल लो हो जाती है। जब स्टेमिना लो होगी तो आपको चलने की शक्ति नहीं होगी, खटिया से उठने की शक्ति नहीं होगी, ठीक है। और बकर बकर जो बोलते हो बोल नहीं पाओगे, ठीक। तो इसको भी ध्यान रखो आप लोग, है ना। तो जब प्लेटलेट डाउन होता है ना बट्टा, तो उस समय डॉक्टर भी काम में अच्छा आ जाता है। तो उस समय डॉक्टर आपको बड़ा प्यारा लगेगा, आप डॉक्टर को बोलोगे यार जल्दी कर रही इलाज यार, थोड़ा ठीक ठाक हो जाओ। तो उस समय इसकी पूर्ति करने के लिए आपको बता दूं, इसकी पूर्ति करने के लिए पपीता, पपीता का जो पत्ता है, पपीता का पत्ता, गेहूं का पत्ता, उसके बाद ध्यान से हिसाब से गेहूं का पत्ता, उसके साथ साथ कौन सा, एलोवेरा, इन तीनों को एक साथ पानी में उबाल कर पियो 7 दिन, करीबन 7 डेज तक, 7 दिन तक इनका उपचार करो भैया बढ़िया से। ये फर्स्ट उपाय इसका है। दूसरा है बकरी का दूध। ये नहीं बीमार पड़े हो और जाकर के खूब फुल्की खाओ, ठीक है। तो फुल्की खाओगे ना तो फिर बकरा का दूध पीना पड़ेगा, बकरी के दूध के जगह पे। अब भाई देखो यही तो है कि जब आदमी दूध नहीं देता तो देगा कौन, औरत। जब बकरा दूध नहीं देगा तो देगी कौन, बकरी। तो बकरा का दूध कहां से है, समझो तो, ठीक है ना।